हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मसल गेन और वेट गेन के बारे में। तो आप लोगों ने मेरी फैट लॉस वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है नीचे, वरना आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फैट लॉस वाली वीडियो के बाद मेरे पास बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भाई अब वेट गेन मसल गेन पर वीडियो बनाना। तो गाइस, वीडियो इज़ हियर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज मैं इसमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, और इसी के साथ साथ मैं आपको रिसर्च भी बताऊंगा कि कैसे आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है। तो गाइज़, अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में था और मैं बहुत खेलता था, पूरे पूरे दिन खेलता था। बट मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि मुझे भूख नहीं लगती थी। तो मैं जब भी घर आता था, कोई भी बोलता था, मैं पानी पीता था, खाना वगैरह इतना नहीं खाता था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जिम ज्वाइन करते हैं, शायद फिर भूख लगने लगे। तो इसलिए मैंने फिर जिम ज्वाइन किया। उसके बाद जब मैंने जो शुरू किया था वो बेसिकली मैंने भूख के लिए किया था कि मुझे भूख लगेगी, उससे मेरी भूख बढ़ेगी। बट मैंने जो जिम स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था जब मैं 50 kgs का था। एंड राइट नाउ मैं 70 kgs का हूँ, और कम फैट परसेंटेज है और ज़्यादा मसल्स हैं उसमें। हाँ, आप कह सकते हैं टाइम बहुत लगा था और लगेगा। अगर आप सही तरीके से कोई भी चीज़ करोगे उसमें आपको टाइम लगता ही है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। लाइफ में अगर आप शॉर्टकट लोगे तो आपको पता है कि आप कहाँ जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो था खाना, क्योंकि मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कह सकते हो आप, ये बोल सकते हो कि मैं खाता ही नहीं था। मुझे भूख ही नहीं लगती थी, और जब भूख नहीं लगती थी तो साइज़ तो बढ़ना ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं खेलता बहुत था, तो उसमें आपका मैं और आप बोल सकते हो कि मैं और पतला होता जाऊँगा। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा कि जिससे आपकी मसल गेन और वेट गेन हो सकता है। इसमें जो सबसे पहला तरीका वो है कि आप अपने डॉक्टर या फिर किसी से भी पूछ के आप एक डिवॉर्मिंग टैबलेट ले सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हम लोग के जो पेट में कीड़े होते हैं वो मार दिए जाते हैं। वो कीड़े क्या काम करते हैं कि हम लोगों की जो ग्रोथ होती है उसको होने नहीं देते हैं। तो ये स्पेशली उनके लिए है, जैसे कि आप बोल सकते हो जो बिगनर्स हैं एक्सरसाइज में, या फिर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बेसिकली जो मेरा सजेशन वो ये है कि जो लोग 30 साल तक के हैं वो लोग इसको ले सकते हैं। आप वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर कर सकते हैं डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से। तो जो मैं टैबलेट लेता हूँ वो है जेंटिल। और मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब मैंने भी यही टैबलेट ली थी, मुझे भी सजेस्ट किया गया था कि जेंटिल टैबलेट अच्छी है, मैंने ली है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में। तो सेकंड जो है वो है ट्रेनिंग। अगर आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करना है या फिर आप कह सकते हो कि ग्रो करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो क्विकेस्ट वे है जो आपका वेट गेन या मसल गेन करने का, वो है वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग से क्या होगा कि जो हमारा मसल मास होगा वो बढ़ जाएगा, और जो हम लोग का बॉडी का कॉम्पोजिशन है वो भी बदल जाएगा। मुझे याद है जब मैंने गोवा में जिम ज्वाइन किया था तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि भाई मुझे वेट गेन करना है। तो जो मेरे ट्रेनर थे उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही आंसर दिया। उन्होंने बोला कि तुम वेट गेन के ऊपर फोकस मत करो, तुम फोकस करो मसल मास के ऊपर। तो अब मैंने देखा, मैंने उस चीज़ पे काम किया, अब मैंने रियलाइज़ किया कि जो उन्होंने बात बोली थी वो बिल्कुल बात सही थी। इसीलिए मैं आप लोगों को वो बात बता रहा हूँ। आप लोग वेट गेन पे फोकस मत करना, आप लोग मसल मास पे फोकस करना। एंड आप खुद देखोगे कि कितना चेंज आएगा आपकी बॉडी में। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप लोग ट्राई करिए कि जो आपका बॉडी पार्ट है, एक जो मसल ग्रुप है, वो आप वीक में एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 2 बार तो ज़रूर ही ज़रूर करना। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका मसल्स का फंडा बहुत सिंपल रहता है। अगर आप उसको करोगे तो वो बढ़ेगा, नहीं करोगे तो वो घटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेग्स को वीक में एक ही बार ट्रेन कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कितने वीक्स होंगे साल में। 50 वीक्स अगर हम मान लिए जिम गए, उसमें क्या होगा कि 50 वीक्स में हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ 50 बार हम लोगों ने लेग्स किए हैं। तो बनना तो हमें आर्नल्ड है, मगर हमें एक्सरसाइज करनी है किसकी तरह, बेबी आर्नल्ड। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करिए, ट्राई करिए कि हम लोग जो भी हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, बड़ा बॉडी पार्ट है, उसको हम लोग ज़्यादा ट्रेन करें। एंड बिगिनर्स के लिए तो ऑब्वियसली उन लोगों को जो भी बॉडी पार्ट है उसको एटलीस्ट डबल तो आपको करना ही पड़ेगा वीक में। तो ट्राई करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि आपकी स्क्वाट्स, आप बोल सकते हैं डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस और बेंच प्रेस। क्यों? तो अगर आप गेन कर रहे हैं अभी, तो आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग कार्डियो से बहुत दूर रहिएगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि वो फैट के साथ साथ आपके मसल्स को भी कम करेगा, क्योंकि उसमें हम लोगों के कैलोरी ज़्यादा बर्न होते हैं और हम लोगों को वो चाहिए नहीं। तो जो थर्ड पॉइंट है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको मास गेनर वगैरह सजेस्ट करेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग उस चीज़ से बहुत दूर रहिएगा। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, और मास गेनर आपका बिल्कुल बेकार सप्लीमेंट रहता है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग वे प्रोटीन ट्राई कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट जो है वो है न्यूट्रिशन। तो जैसे कि फ़ैट लॉस में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ वेट गेन और मसल गेन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन। इसका फंडा क्लियर है, आपको कैलोरी सरप्लस में खाना होगा एवरी डे।
और कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं तो आपको आपकी जो करेंट फिजिक है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। उससे ना ही आपका वेट बढ़ेगा ना ही वेट घटेगा। तो जब हमें वेट गेन करना होगा तो हमें मेंटेनेंस कैलोरीज से एटलीस्ट 250 से 300 कैलोरीज हमें ज़्यादा खाना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। फॉर एग्जांपल अगर अदनान की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2000, तो अदनान को 2250 से लेके 2300 कैलोरीज तक खाना पड़ेगा एवरी डे। तो जो ऊपर की जो 300 कैलोरीज जो आई हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग कैलोरी सरप्लस। तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज रहती हैं जिसको आप बोलते हो कैलोरी सरप्लस, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो गई यार 200-300 कैलोरीज, ये कैसे खाएंगे हम लोग, इतना तो हम लोग का डाइजेशन भी नहीं है। तो ये बहुत इजी है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हो 2 केले 3 केले, या अगर आपको बड़ा नहीं है तो आप एक रोटी बढ़ा दो और 2 केले खा लो, तो आपका ये उसमें कवर कर लेगा। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी थी तो आपको पता होगा कि हम लोग कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं। बट अगर नहीं देखी थी तो हम लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है हेल्थीफाई मी। उसमें आप अपनी कैलोरीज वगैरह को ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा कैलोरीज लेनी पड़ेंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ खा लो या फिर कोई भी जंक फूड खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा नहीं है। आप लोग खाओ, आप लोग फोकस करो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे जो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन हाँ मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, बट जो हम लोगों का वेट गेनिंग में और इन चीज़ों में हेल्प करता है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को एनर्जी भी बहुत मिलती है। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका रिकवरी या फिर आप बोल सकते हो रेस्ट। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो मसल टिश्यूज़ रहते हैं वो ब्रेक होते हैं, और हम उसको फिर जब न्यूट्रिशन या आप कह सकते हो प्रोटीन, आप जो मतलब हम लोग का खाना रहता है जब हम उसको देते हैं तो उससे वो रिपेयर होते हैं। बट वो ग्रो तभी होते हैं जब हम लोग उसको रेस्ट पे रखेंगे, जब हमारी मसल्स को रेस्ट मिलेगा। और रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग समझो कि हम लोग बैठे हुए हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि रेस्ट है। रेस्ट का मतलब आप समझ लिए कि गुड साउंड स्लीप जो हम लोगों को मिलती है। आप बोल सकते हो 6 to 8 आवर्स की स्लीप इज़ मोर देन इनफ। मैं खुद भी इतनी ही लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज जो हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होगी। आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड खुदा हाफिज़।